बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मल्टी रीड द अकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। डिवीजन ऑफ ह्यूमन स्केलेटन। ह्यूमन स्केलेटन इज डिवाइडेड इनटू टू मेजर डिवीजन्स कॉल्ड द एक्सियल स्केलेटन एंड द अपेंडिकुलर स्केलेटन। डियर स्टूडेंट्स, जो इंसान का ढांचा है वो दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक तो है एक्सियल स्केलेटन और दूसरा अपेंडिकुलर स्केलेटन। अब अगर हम एक्सियल की बात करें तो एक्सियल लफ्ज़ एक्सिस से निकला हुआ, जिसका मतलब होता है मिड लाइन। मतलब स्केलेटल में ढांचे के वो हिस्से जो जिस्म के बीचों बीच आएँ उन्हें हम कहते हैं वो एक्सियल स्केलेटल में शामिल होते हैं। और अपेंडिकुलर जो मीन्स के मेन ढांचे से बाहर की तरफ निकल रहे हैं, जैसे हमारे फार लिम्स और हाइंड लिम्स, हमारे जो हाथ पैर बाजू टांगें, ठीक है, ये अपेंडिकुलर में आ गए। तो अब एक्सियल स्केलेटन को पढ़ें मज़ीद। हमारे बुक में क्या लिखा हुआ है, द एक्सियल स्केलेटन इज़ ऑन द सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी, जिस्म के बिल्कुल बीचों बीच पाया जाता है, अच्छा, ऑफ द बॉडी एंड कंप्राइजेज द स्केल। अच्छा, अब एक्सियल स्केलेटल के अंदर जैसे कौन कौन के जो है वो पार्ट्स, कौन कौन से पार्ट्स आ जाते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है, एक तो हो गया डिस्टेंस आपका स्कल, वर्टिब्रल कॉलम एंड थोरेसिक केज, जो आपका पसलियाँ हैं, इंक्लूडिंग रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है। इन हड्डियों के हवाले से मैं आपको डायग्राम में बताऊंगा कि किसे हम स्टर्नम कहते हैं और रिब्स क्या होती हैं, वर्टिब्रल कॉलम कहाँ पर होता है, थोरेसिक केज क्या है। ओके, ये बात आपने याद रखनी है कि जो एक्सियल स्केलेटन है उसमें 80 बोन्स पाए जाते हैं, 80 हड्डियाँ पाई जाती हैं, इंक्लूडिंग 28 जो होती हैं डिस्टेंस वो आपके बोन्स इन द स्कल, आपकी खोपड़ी में पाए जाते हैं, और फेशियल बोन्स जो होते हैं। 1 हायोड बोन, एक हायोड बोन होता है जो कि आप जिससे आपकी ज़बान अटैच होती है, जिससे आपके जो मसल्स हैं फेस के वो अटैच होते हैं। 26 बोन इन द वर्टिब्रल कॉलम, 26 जो हड्डियाँ होती हैं वो वर्टिब्रल कॉलम में पाई जाती हैं। अच्छा, 24 रिब्स, 24 हमारी जो पसलियाँ होती हैं। 1 स्टर्नम, एक स्टर्नम होता है, ठीक है। अच्छा, मज़ीद आगे बढ़ें तो डियर स्टूडेंट्स, नाउ स्कल बोन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू क्रेनियल बोन्स। स्कल बोन्स को हमने मज़ीद क्रेनियल बोन्स में डिवाइड किया है। उसके अलावा फेशियल बोन्स आ गया आपके, और तीसरा जो है वो ऑडिटरी ओसिकल्स होते हैं। स्कल बोन को 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। देखें, क्रेनियल बोन्स आपकी खोपड़ी में पाए जाने वाले, फेशियल बोन्स जो कि आपके चेहरे में पाए जाने वाले, ओसिकल्स या जो हम ऑडिटरी ओसिकल्स कहते हैं आपके कानों में पाए जाने वाले बोन्स। ओके, अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब क्रेनियल की बात करें, द क्रेनियल बोन्स प्रोटेक्ट ब्रेन। वो क्या करते हैं, ब्रेन को प्रोटेक्ट करते हैं। प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द असेंशियल रिसेप्टर्स ऑर्गन्स, और वो जो असेंशियल अहम रिसेप्टर ऑर्गन्स हैं उनको अटैच करते हैं अपने साथ। जैसे आप देखें, जो आई है हमारी वो स्कल के अंदर धंसी हुई है, हमारे कान आ गए, हमारा जो नाक है ये रिसेप्टर्स तौर पर काम करते हैं ना, हमारी ज़ुबान देखें, ठीक है, ये रिसेप्टर ऑर्गन्स होते हैं डियर स्टूडेंट्स। इनको जो है वो अटैचमेंट के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है हमारा क्रेनियल जो हमारे बोन्स होते हैं। नाउ क्रेनियल बोन्स आर 8 विच इंक्लूड 2 पैराइटल। क्रेनियल के हवाले से बात करें जिस पैराइटल, आपको पता है पोजीशन पैराइटल की क्या होती है। ये जो बोन्स हैं या आपने ब्रेन के जो सेरेब्रम था उसके आपने देखे थे फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब और ऑक्सीपिटल लोब। तो ये नाम जो है इसकी वजह से उन पर नाम आए हैं। 2 टेम्पोरल्स, 2 टेम्पोरल हो गए, और 1 फ्रंटल हो गया, 1 ऑक्सीपिटल, 1 इथमॉइड एंड 1 स्फेनॉइड। जैसे ये इथमॉइड बोन जो होता है वो आपके नाक के ऊपरी हिस्से पर पाया जाता है, और एक स्फेनॉइड बोन जो कि आपके कान के बिल्कुल आँखों की तरफ, मतलब मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ, वहाँ पर पाया जाता है। ओके, नाउ द फेशियल बोन्स प्रोटेक्ट सॉफ्ट टिश्यू ऑफ द फेस। फेस के चेहरे के जो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो उनको प्रोटेक्ट करते हैं फेशियल बोन्स। अच्छा, हेल्प इन ब्रीथिंग, सांस लेने में मदद करते हैं, ईटिंग, खाने में। फेशियल एक्सप्रेशन, जो चेहरे के तासुरात होते हैं, हंसना, ओके, गाना, मुस्कुराना, रोना धोना। तो उसके अलावा देखें जो स्पीच के हवाले से अगर बात करें, स्ट्रक्चर, बनावट के लिहाज से ये प्रोटेक्ट, मतलब ये इनका फंक्शंस होते हैं फेशियल बोन्स के। अब आगे बढ़ें तो डियर स्टूडेंट्स आपको इस डायग्राम में कुछ और बोन भी दिखाते हैं। अब थोड़ा इसमें आप एक्सियल और अपेंडिकुलर स्केलेटल का आप देख लें कि किसे हम एक्सियल कहते हैं और किसे अपेंडिकुलर। ये देखें चलिए, ये आपके बोन, एक तो आपकी ये, 1 मिनट वेट कीजिएगा, ये आपका स्कल आ गया, ये खोपड़ी, और ये रिबकेज और ये वर्टिब्रल कॉलम। ये जो हिस्सा है डियर, इससे इस वर्टिब्रल कॉलम से अटैच जो बोन्स हैं ये बोन आप क्या जाते हैं एक्सियल स्केलेटन में, जिसमें क्या आ गया, आपका स्कल आ गया, एक तो आपकी जो रिब्स आ गई, रिबकेज, जिसमें स्टर्नम भी आ गया, वर्टिब्रल कॉलम भी आ गया, ठीक है। तो ये सेंट्रल जो एक्सिस पर आते हैं, इसीलिए हम इन्हें एक्सियल स्केलेटन में जो है पढ़ते हैं।
अब यहाँ पर थोड़ा सा और लिखा हुआ देखें जिस सब कौन कौन से हड्डियों की, एक तो फ्रंटल बोन हो गया, ये आपकी मैं डॉट से जाहिर करता हूँ, ये आपके खोपड़ी पर ये फ्रंटल बोन, ठीक है। अब नसल बोन नाव के अंदर होते हैं डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, ये फेशियल। टेम्पोरल बोन डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर आपके जो लौंदड़ी कहते हैं यहाँ पर मौजूद होते हैं। जाइगोमेट्रिक बोन्स डियर स्टूडेंट्स, ये आपके जो है नाक के ऊपरी हिस्से पर पाए जाते हैं। अच्छा, उसके अलावा मैग्जिला आपकी जो अपर जा होती है, ठीक है। उसके अलावा डियर स्टूडेंट यहाँ पर देखें मैंडिबल आपकी लोअर जा आ गई, ठीक है। और अच्छा, और उसके अलावा देखें डियर स्टूडेंट ये स्टर्नम आपका आ गया, स्टर्नम, ठीक है, ये बीचों बीच, ठीक है। उसके अलावा ये जो है आपकी अपना क्लेविकल्स, कॉलर बोन्स, ये क्लेविकल्स आपके जो है इसके अपना अपेंडिकुलर स्केलेटल में आते हैं, स्केपुला अपेंडिकुलर में आते हैं, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अच्छा, उसके बाद आप आ जाएँ, ये जो आपको नज़र आ रहा है ये बोन यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे हम ह्यूमरस कहते हैं। उसके अलावा फिर आप नीचे आ जाएँ तो रेडियस और अल्ना दो बोन यहाँ पर आ गया आपके, एक ये रेडियस और दूसरा सॉरी अल्ना है रेडियस। फिर उसके अलावा जिस आप नीचे आ जाएँ तो ये आपके पेल्विक गर्डल है आपका, ये अपेंडिकुलर में आता है, ठीक है। फिर ये वर्टिब्रल के कुछ बोन्स हैं भाई, आपके 12 थोरेसिक वर्टिब्री आ गई। उसके अलावा फर्स्ट लंबर वर्टिब्री, फिफ्थ लंबर, इनके हवाले से आके हम नीचे जो वर्टिब्रल अपना कॉलम दिया गया उसमें डिस्कस करते हैं। अब ये आप देखें, ये फ्रंटल व्यू है, ये जो है वो बैक व्यू है। तो यहाँ पर पेराइटल पीछे से नज़र आ रहा है आपको बोन, ऑक्सीपिटल आपकी ये जो अपना ये ऑक्सीपिटल पीछे से नज़र आ रहा है, और पेराइटल आपका ऊपरी जो खोपड़ी का हिस्सा होता है वहाँ पर होता है, और टेम्परल आपके कान के थोड़ा सा ऊपर से, ठीक है। और यहाँ पर देखें सर्वाइकल वर्टिब्री जो शुरू में आती हैं, सर्वाइकल्स आती हैं, फिर आपकी थोरेसिक आती हैं, फिर लंबर आती हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अच्छा, और नीचे अगर आप आ जाएंगे तो यहाँ देखें इसमें भी आपको बताया जा रहा है कि रेडियस अल्ना हो गया आपका फोर आर्म, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा यहाँ पर ये पेल्विस के बोन आ गए, इलियम, प्यूबिस और स्कीम, ठीक है, ये हिप बोन या जिन्हें पेल्विस गिल्डर कहते हैं। अब थोड़ा नीचे आ जाएं आप तो अब यहाँ पर थोड़ा सा हाथ और पाँव के बोन्स को समझना हमारे लिए ज़रूरी है। तो देखें जी स्टूडेंट्स, ये आपके हाथ के ये मेन जो है रिस्ट आपकी कलाई, एक मिनट वेट कीजिएगा, ये है आपकी कलाई, ठीक है, जो आपके हाथ को आपके मीन्स के बाजू के साथ अटैच करती है, ठीक है, कार्पेल जिन्हें हम कहते हैं। अच्छा, उसके अलावा जिसमें आपकी ये मेटा कार्पेल्स आ गई, 5-6 नंबर्स होती हैं। उसके अलावा जिसमें आपके जो है वो प्रोक्सिमल अपना फैलेंक्स ऑफ, ठीक है, आपकी आ गई, यहाँ फैलेंजीज आप कहें। अच्छा, उस नाउ आपका ये जो थंब आ गया, फिर आपके ये डिस्टल फैलेंक्स ऑफ थंब। अच्छा, एक मिनट में आपको बताऊँ, जिसमें देखें यहाँ पर जो ये आपका थंब आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पर एक मिनट वेट कीजिएगा, तो थंब में भी छोटी छोटी हड्डियाँ पाई जाती हैं। आप अगर देखेंगे तो एक तो बिल्कुल अपनी ये जो हाथ का अगला हिस्सा, इसके करीब जो हड्डी है थंब की, हमारा जो अंगूठा है उसकी, तो उसे हम कहते हैं प्रोक्सिमल फैलेंक्स ऑफ थंब, ठीक है, ये आप देखें प्रोक्सिमल फैलेंक्स ऑफ थंब। अच्छा, उसके अलावा जो ऊपरी हिस्सा है, ऊपरी वाली हड्डी है, एक ही जोड़ 2 ही हड्डियाँ पाई जाती हैं थंब में, ठीक है, लेकिन वहाँ पर आप देखें फिंगर्स में 3-3 होती हैं, और ये डिस्टल फैलेंक्स ऑफ थंब। अच्छा, प्रोक्सिमल से मुराद है करीब, मीन इस हिस्से के करीब, ठीक है, ये थंब का हिस्सा, ये जो बोन है, और डिस्टल मीन दूर, ठीक है। अब नीचे आप आ जाएँ तो आप फेलेंजेस पर देखें, जो आपकी उंगलियां हैं उनके भी जो छोटी छोटी बोन्स होते हैं आपको जोड़ नज़र आएंगे छोटे छोटे, ठीक है। जैसे ये हो गया, ये प्रोक्सिमल, हाथ के बिल्कुल करीब देखें तो मीन्स प्रोक्सिमल का मतलब ये होता है करीब। उसके बाद ये मिडल या जिसे हम इंटरमीडिएट भी कहते हैं, और ये आखिरी वाला हिस्सा डिस्टल, ठीक है। ये आपकी जो फिंगर्स हैं, फेलेंजेस हैं, उनके हिस्से होते हैं। अब इस तरफ आप आ जाएँ तो आपको जो पैर की हड्डियाँ होती हैं उसमें आप जो डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो सबसे पहले आपका यहाँ पर थोड़ा टार्सस को डिस्कस कर लेते हैं। टार्सस जिसमें ये वो हिस्सा होता है जो आपकी जो टांग से आपके पैर को जोड़ता है, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आ जाते हैं, जिसमें ये एक तो कैलकेनियस आ जाता है और दूसरा टेलस आ जाता है, ठीक है। ये 2 हड्डियाँ होती हैं जो आपको बाजू मतलब टांग को पैर से जोड़ती हैं। उसके अलावा यहाँ पर देखें लेटरल कोनीफ्रॉम्स क्यूनीफ्रॉम्स, और उसके अलावा ये बोन आ गए। उसके अलावा आपके मेटाटार्सल्स आ गए डियर स्टूडेंट्स, ये देखें। उसके अलावा फिर आपके जो टार्सल्स, फिर मेटाटार्सल, और फिर फेलेंजेस आ गई। फेलेंजेस के वही बात, प्रोक्सिमल इसमें पहली जो हड्डी होती है, फिर मिडिल होती है, और फिर डिस्टल आ जाती है, ठीक है। ये अब आप नीचे आ जाएँ थोड़ा।
अब हम बात करते हैं डियर स्टूडेंट्स द ऑडिटरी ओसिकल्स के हवाले से। ये 3 मतलब होते हैं बोन्स, ठीक है, और पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, मीन्स के हर एक कान में एक एक पाया जाता है इनका हिस्सा। हेल्प इन ट्रांसमिशन ऑफ साउंड वेव्स को ट्रांसमिट करने में मदद करते हैं फ्रॉम एक्सटर्नल इन्वायरमेंट टू द इनर एयर, अंदरूनी जो एयर होता है उस तक ये आवाज़ को ट्रांसमिट करने में हेल्प करते हैं। दे आर 6 होते हैं, ये 6 नंबर्स होते हैं, 2 मेलियस, 2 स्टेपिस और 2 इनकस, ठीक है। ये जिस्म के छोटे से छोटे बोन्स अगर आ जाए तो जिस्म का छोटे से छोटा बोन कौन सा है, तो आपने बता देना है कि स्टेपिस जो जिस्म का वो छोटे से छोटा बोन होता है स्टेपिस के हवाले से। अगर ओवरऑल आ जाए तो आप ओसिकल ऑप्शन हो तो वहाँ पर भी टिक कर दीजिएगा। अ बोन लाइज इन बिटवीन स्कल एंड पोस्ट क्रेनियल स्केलेटन, वो बोन जो कि क्रेनियम और पोस्ट क्रेनियल, क्रेनियम के बाद वाला जो स्केलेटन है उनके दरमियान जो पाया जाने वाला बोन है उसे हम हायोड कहते हैं, जिससे जो यू शेप्ड होता है, जिससे हमारी ज़ुबान अटैच होती है। तो ये कह रहे हैं यू शेप्ड एंड प्रोवाइड अटैचमेंट फॉर द टंग एंड मसल्स ऑफ द ओरल कैविटी के जो मसल्स होते हैं वो इससे अटैच होते हैं। अब नीचे आ जाए, थोड़ा सा इस डायग्राम को भी समझ लेते हैं। तो देखें जी स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको सबसे पहले यहाँ पर लेक्रिमल बोन नज़र आ रहा है। लेक्रिमल मीन्स कि आई के अंदर पाई जाने वाला, ये वाला आई के अंदर आपको नज़र आ रहा होगा। उसके अलावा जी स्टूडेंट यहाँ पर इथमोइड बोन भी आ गया आपका। उसके अलावा सुपर नसल कोन का यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। उसके अलावा डी स्टूडेंट्स आपका नसल बोन हो गया, नाक के अंदर पाया जाता है, ठीक है। और डी स्टूडेंट्स ये जो बोनी नसल सेप्टम मीन्स के नसल के दरमियान में एक सेप्टम होता है, बीच का हड्डी होती है नसल के अंदर, तो वो 2 आपकी जो नोस्ट्रल्स होते हैं उनको सेपरेट करती है। अच्छा, उसके अलावा वूमर बोन आपका आ गया, ठीक है डी स्टूडेंट्स। अच्छा, अब मैक्सिलरी बोन्स आपकी जो ऊपर वाली जा है ये यहाँ पर पाया जाता है, ठीक है। मिडिल नसल कोन का, ओके, एंड इन्फीरियर नसल कोन का, ये हड्डियाँ आपको आगे डायग्राम में चलकर दिखाते हैं एक एक हड्डी करके ना। ये तो आपका फ्रंटल लोब जो फ्रंटल बोन हो गया, ये आपका पैराइटल आ गया। उसके अलावा ये ऑक्सीपिटल आ गया और ये टेम्पोरल आ गया। उसके अलावा ये स्फेनोइड बोन है डी स्टूडेंट्स, ये उसके अलावा इनके अंदर जो पाया जाने वाला ऊपर जो नाक की छत होती है वहाँ पर इथमोइड बोन पाया जाता है। फिर नसल बोन आ गया आपका, फिर लेक्रिमल में जो बोन आ गया ये आपकी आई के अंदर पाया जाता है, और फिर मैक्सिला ये जो आपकी ऊपरी जाहे से कहते हैं, और ये मैंडिबल लोअर जा को कहते हैं, ओके। ये आपका जाइगोमेटिक बोन से इस जगह आप देखें आपके गाल के ऊपर। अच्छा, अब थोड़ा नीचे आ जाएं तो स्टूडेंट्स, तो आपको बोन्स ऑफ ह्यूमन, अच्छा ये हो गया। नाउ द वर्टिब्रल कॉलम क्या करता है, प्रोटेक्ट स्पाइनल कॉर्ड एंड सर्व एज द साइट फॉर ब्लड प्रोटेक्शन। वर्टिब्रल कॉलम जिसमें स्पाइनल कॉर्ड की प्रोटेक्शन करता है, और फिर क्या करता है आपके जो ब्लड प्रोटेक्शन की साइट है, मीन्स वहाँ पर ब्लड प्रोटेक्शन भी होती है। वर्टिब्रल कॉलम कंसिस्ट ऑफ 7 सर्वाइकल, 7 जो है सर्वाइकल होती हैं, 12 थोरेसिक होती हैं, 5 लंबर वर्टिब्री होती हैं, और 1 सेक्रम, 1 कॉकेक्स जो है वो वर्टिब्री होती हैं। एक बात आपने याद रखनी है, ये सेक्रम और कॉकेक्स जो हैं इनमें वर्टिब्रीज की नंबर तादाद जो है दोनों के अंदर 9 पाई जाती है, लेकिन फिर वो फ्यूज़ होकर फिर एक जो है अपना सेक्रम बोन और एक कॉकेक्स बनाते हैं। टोटल 26 इन नंबर हो गए। देखें, 7 सर्वाइकल, 7 और 6 आपके 19 और 5 आपके हो गए 24 और 2 26 3 नंबर होते हैं, लेकिन वर्टिब्री जो है वो 33 होती हैं। नाउ दीज वर्टिब्री आर फिक्स्ड इन डिफरेंट रीजन ऑफ द बॉडी, ये फिक्स्ड होते हैं जिस्म के अंदर, मुख्तलिफ जो है जिस्म के हिस्सों में पाई जाती हैं नाम के हिसाब से। सर्वाइकल आपकी गर्दन के नीचे से मतलब ऊपर, और गर्दन वाले थोरेसिक आपकी जो थोरेसिक कैविटी है छाती, लंबर आपकी थोड़ा सा एब्डोमिनल कैविटी के पीछे, ठीक है, और फिर आपके सेक्रम, फिर कॉकेक्स जो नीचे वाले बोन आ गए। नाउ दीज ओके, सर्वाइकल अब कहाँ पाए जाते हैं, देखिए सर्वाइकल इन नेक, थोरेसिक इन चेस्ट, एंटीरियरली अटैच विद द रिब्स के साथ अटैच होते हैं, और लंबर इन एब्डोमेन रीजन में लंबर पाया जाता है, बिहाइंड द चेस्ट छाती के पीछे। सेक्रल फार्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 5 वर्टिब्री मिलकर सेक्रम, एक सेक्रम बनाते हैं, ठीक है, बोन। एंड एट द लास्ट जो आखिर में होता है वो कॉकेक्स फार्म बाय फ्यूजन ऑफ 4 वर्टिब्री, 4 वर्टिब्री मिलकर ये कॉकेक्स बनाते हैं। तो आज थोड़ा इसको अभी डायग्राम में भी देख लेते हैं। अब देखें जी स्टूडेंट्स, यहाँ आप इस डायग्राम में देखें तो आपको ये 7 सर्वाइकल वर्टिब्रीज नज़र आ रही है। 1 मिनट वेट कीजिएगा। 7 सर्वाइकल वर्टिब्री C1 से C7 तक नज़र आ रही होंगी। फिर आप देखें थोरेसिक आपको T1 से T12 12 तक थोरेसिक नज़र आएंगी। फिर आपको लंबर 1 से लंबर 5 तक, फिर आपके यहाँ पर एक सेक्रम है और उसके अलावा एक कॉकेक्स है। लेकिन आपने वर्टिब्री याद रखनी है, वर्टिब्री 33 होती हैं, ठीक है, और जो आपका मीन्स के बोन्स होते हैं वो एक ही होते हैं, मतलब जो है वो 26 होते हैं, ठीक है। अब इस डायग्राम में भी आपको राइट
लेटरल व्यू आपको नज़र आ रहा है, ये पोस्टीरियर व्यू पीछे वाला हिस्सा जो आपको नज़र आ रहा है डियर स्टूडेंट, देखें यहाँ से, ठीक है। अब आप आ जाएँ जो रिफ्स के हवाले से बात कर लेते हैं। तो रिफ्स भी 3 हिस्सों में तकसीम की गई है। एक तो होती है ट्रू रिफ्स। अब ट्रू रिफ्स को हम उन रिफ्स को कहते हैं जो कि वर्टिब्रल कॉलम से निकले और डियर स्टूडेंट्स यहाँ पर स्टर्नम से अटैच है। 1 हो गई, 2, 3, 4, 5, 6 और 7, ये 7 आपकी ट्रू रिफ्स हुई, क्योंकि ये अटैच हो रही हैं आपकी वर्टिब्रल कॉलम से निकल कर यहाँ पर अटैच हो रही हैं। और जो आपकी मतलब कि अपना बकिया जो रिफ्स हो गई आपकी, जैसे मतलब 3 रिफ्स आ गई, उन्हें फॉल्स रिफ्स कहते हैं, ठीक है। वो 3 पेयर्स की बात करेंगे स्टूडेंट्स। वो फॉल्स क्यों? क्योंकि वो आकर अटैच होती हैं अपना इस जो है वो 7th वर्टिब्री के साथ ही, सॉरी वर्टिब्री नहीं बल्कि 7th रिब के साथ ही अटैच होती हैं। और 2 जो आपकी आ जाती हैं स्टूडेंट्स, वो आपकी फ्लोटिंग रिब्स होती हैं, ठीक है, जो अटैच नहीं होती, ठीक है। तो अब इनको जो अटैच करने वाले मसल्स होते हैं स्टूडेंट्स, वो इंटरकोस्टल मसल पाए जाते हैं, ठीक है। और उसके अलावा जो स्टूडेंट्स ये आपका जो है डायग्राम बता रहे हैं, ये आपका स्टर्नम हो गया, ठीक है। तो मज़ीद आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। अब यहाँ रिब केज के हवाले से लिखा हुआ है, कुछ स्टडी कर लेते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है द रिब केज इज़ फार्म्ड बाय रिब्स एंड स्टर्नम, ठीक है। स्टर्नम और रिब्स मिलकर रिब केज बनाते हैं। ईच रिब इज़ फ्लैट एंड कर्व्ड, सपोर्ट्स द थोरेक्स वॉल एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर थोरेसिक विसरल ऑर्गन्स। देखें जी स्टूडेंट्स, रिब केज रिब्स और स्टर्नम से मिलकर बनता है। हर एक रिब, हर एक पसली इज़ फ्लैट, वो बिल्कुल फ्लैट सीधी होती है, कर्व्ड होती है, मीन्स के मुड़ी हुई। वो सपोर्ट्स द थोरेक्स वाल को सपोर्ट करती है, छाती वाली, एंड प्रोवाइड स्पेस फॉर द थोरेसिक विसरल ऑर्गन जैसे आपके लंग्स आ गए, आपके हार्ट आ गए, ठीक है, जो अंदर से खाली हों, तो उनके लिए ये स्पेस प्रोवाइड करती है। उसके अलावा जो रिब्स आर 12 जो है वो पेयर्स होते हैं, 12 पेयर्स होते हैं। आउट ऑफ देम फर्स्ट 7 पेयर्स आर डायरेक्टली अटैच्ड विद स्टर्नम बाय कार्टिलेज आर कॉल्ड द ट्रू रिब्स। द रिमेनिंग 5 पेयर्स आर फॉल्स रिब्स, 5 होते हैं, ड्यू टू देयर अटैचमेंट टू द स्टर्नम की वजह से। यहाँ पर तो फॉल्स लिखा हुआ है, लेकिन थोड़ा बहुत फ़र्क है। अमंग द 5, अच्छा उन 5 से आगे लिखा हुआ है, अमंग द 5 पेयर्स देर आर द लास्ट 2 पेयर्स कॉल्ड फ्लोटिंग लिप्स। जो आखिरी 2 पेयर्स हैं फ्लोटिंग होती है, फ्लोट करती रहती हैं, ठीक है, तैरती रहती हैं, वो अटैच नहीं होती। बिकॉज दीज आर नॉट एसोसिएटेड बाय मीन्स ऑफ कॉमन कोस्टल कार्टिलेज स्टर्नम एंड इवन अदर पेयर्स ऑफ द रिब्स। ना तो ये स्टर्नम से अटैच होती है, ना ही दूसरे पेयर से अटैच होती हैं। तो डिस्टेंट ये था आज का हमारा शॉर्ट सा लेक्चर अबाउट एक्सियल स्केलेटन। इंशाल्लाह ताला आने वाले लेक्चर में हम जो है वो अपेंडिकुलर स्केलेटन के हवाले से डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।